कैसे आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल आइडेंटिटी सर्विसेज पर। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग की तरफ से नोटिस जारी हुई है। कब है, मतलब लास्ट डेट कब तक भरेंगे, कब कौन कौन, तो पूरी बात इस वीडियो में मैं बात क्लियर करूंगा। 9 से लेके बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी, पीजी सब टोटल। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरी बात अपनी इस वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपनी स्कॉलरशिप फिल करवाना हो या स्कॉलरशिप भरवाना चाहते हैं तो फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन कॉन्टेक्ट करना ना भूले, आपकी स्कॉलरशिप कंप्लीट कर दी जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं यहाँ पर आपको एक डेट के जरिए सारी बातें आपको क्लियर करूँगा। बस वीडियो का ही कहना है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरीके की अपडेट्स मिल सकें। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ को मैंने इसको 3 चरण में बांटा है, पहला, दूसरा, 3 चरण। और इन तीनों चरण में कौन कौन से चरण में किस किस की स्कॉलरशिप के साथ वो भरी जाएगी, वो सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ समान वर्ग, आप देख सकते हैं। अब समान वर्ग का जो क्राइटेरिया यहाँ पर है, डेट दे सकते हैं कि समान वर्ग का दिया गया है। ये जनरल वालों के लिए है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, कॉलेज में जमा करने की और राशि हस्तांतरण करने की जो तिथि है यहाँ पर दी गई है। अब 16 नवंबर 2024 तक है, यानी फॉर्म भरने की तिथि रखी गई है जनरल वालों की। कॉलेज जमा करने की जो है 20 नवंबर रखी गई है और धनराशि आपके खाते में आने की जो डेट है वो डेट यहाँ पर रखी गई है। तो ये तो जनरल वालों की कैटेगरी है। अब इसी के साथ अल्पसंख्यक वर्गों की जो भी आप देख लीजिए कि अल्पसंख्यक वर्ग फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2024 है। कॉलेज में जमा करने की अंतिम तिथि जो है इनकी 22 नवंबर 2024 है और धनराशि जो है हस्तांतरित करने यानी उनको खाते में भेजने की जो राशि रखी गई है वो 20 जनवरी 2024 तक रखी गई है। ये दोनों क्राइटेरिया मैंने किया, ये जनरल का था, ये माइनॉरिटी वर्ग का था। तीसरा मैं पिछड़ा वर्ग में आ जाऊँ। पिछड़ा वर्ग की भी डेट सिमिलर ही है, इसकी भी अंतिम तिथि जो है वो 20 नवंबर 2024 तक है। 22 नवंबर कॉलेज में जमा करने की जो तिथि दी गई है वो 22 नवंबर 2024 तक रखी गई है। उसके बाद आपके खाते में भेजने की जो डेट है वो 20 जनवरी 2024 तक रखी गई है। ठीक है, 25 है दोस्तों, ये मतलब जो मैंने 20 जनवरी, ये 25 तक है, उसका क्राइटेरिया बांटा गया है। सॉरी, ये गलती हो गई है। ठीक है, मैं थोड़ा और नीचे जाता है। SC/ST का 16 नवंबर है, फिर 20 नवंबर है, फिर 25 दिसंबर 2024 है। यानी इनकी जो फीस जो है कॉलेज में फॉर्म भरने की जो तिथि है वो देखिए। यानी यहाँ पर जो मैंने तीनों पहले बताया आपको जनरल के बारे में, ठीक है, जनरल के क्राइटेरिया दिया है। दूसरा मैंने बताया आपको माइनॉरिटी के बारे में, ठीक है। तीसरा मैंने बताया OBC है और चौथा SC, ठीक है, और ST के बारे में। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए। ये पहला चरण है, क्योंकि इस बस कॉलेज का जो चरण है वो 2-3 चरणों में बांटा गया है, तो इसलिए अब यहाँ से शुरू होता है ये दूसरा चरण। दूसरा चरण भी आप समान वर्ग का है, तो समान वर्ग का भी क्राइटेरिया यही है दोस्तों कि समान वर्ग का भी जो क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है आप देख सकते हो कि 31 दिसंबर तक अंतिम तिथि है, 7 जनवरी तक कॉलेज में जमा करने की है और धनराशि, यानी ये द्वितीय चरण का क्राइटेरिया हो रहा है। ठीक है, अब इसी अल्पसंख्यक वर्ग के भी 15 जनवरी 2025 तक है, 17 जनवरी 2025 तक कॉलेज में जमा करने की है और धनराशि हस्तांतरण यानी कॉलेज में उसमें जो है खाते में भेजने की क्राइटेरिया दिया गया है। पिछड़ा वर्ग का भी क्राइटेरिया यही है। पिछड़ा वर्ग में भी फॉर्म भरने की तिथि 15 जनवरी 2025 तक है, 17 जनवरी 2025 तक, और धनराशि हस्तांतरण करने की जो तिथि है वो 25 तक रखी गई है। ठीक है, उसके अनुसूचित जनजाति की जो धनराशि है उसकी भरने की जो रखी गई है यहाँ पे कॉलेज में जमा करने की तिथि और धनराशि, तो वो सारी डेटें आप यहाँ दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, अभी तीसरे चरण के बारे में भी बताता हूँ। लेकिन दोस्तों बस यही कहना है कि जो चरण दिया जा रहा है इस चरण के ऊपर आप अपनी स्कॉलरशिप को डन ज़रूर करवा लें ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पहला चरण 2 चरण में इसको बांटा गया है। ठीक, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो पहला चरण तो मैंने आपको क्लियर हो गया है। दूसरा चरण में अब तीसरे चरण की तरफ मैं लेके चलता हूँ ताकि आपको सारी बातें मैं तीसरे चरण में बता सकूं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। लेकिन उससे पहले ये कहूँगा कि आप अपनी स्कॉलरशिप को भरने के लिए फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से कांटेक्ट करना ना भूलें। आपकी स्कॉलरशिप आपकी जो है कंप्लीट कर दी जाएगी ताकि आप जो है आसानी से कर सकें। इन्हें कांटेक्ट दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें तो आप अपनी स्कॉलरशिप को भी भरवा सकते हैं। अब रही बात यहाँ तीसरे चरण की, तीसरे चरण का क्या क्राइटेरिया
क्राइटेरिया कैसे है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत से लोग स्कॉलरशिप को लेकर परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आया। और तीसरा चरण जो है ये सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए रखा गया है। अनुसूचित भरने की जो तिथि है, कॉलेज में जमा करने और हस्तांतरण करने की जो तिथि है, वो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। इस तीसरा चरण में जो है माइनॉरिटी, OBC और जनरल का क्राइटेरिया नहीं रखा गया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ OBC, अगर आप SC, ठीक है, और ST में अगर है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अनदर में आप OBC हो गया, ठीक है, माइनॉरिटी हो गया यानी अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी में अगर आप हैं, ठीक है, और अगर आप जो है जर्नल के अंदर आते हैं, जर्नल में आते हैं, तो ये आप इसकी स्कॉलरशिप तीसरे चरण में नहीं जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही चरण तक है। SC ST को 3 चरणों में बांटा गया है, यानी पहला चरण, फिर ये दूसरा चरण और ये तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में ये तीनों को दिया गया है, लेकिन 2 ही चरण में सिर्फ पूरे को रखा गया है। OBC, जनरल, माइनॉरिटी सबको रखा गया। ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।